असन प्रेम माहरा क्या मिलिय हर जाए। मन तन त्याग दर्शन कने कोई आन मलावे माए। कंत सहाय प्रेम के आतन कै लागा पाए। रण प्रभ का सुख पाइय तुझी नानी जाए। जिन्नी चाख्या प्रेम रस ते तृप्त रहे आगाए। आप त्याग बनती करह देहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंठ मलाइया से विछड़ कतह न जाए। प्रभु गण दूजा को नहीं नानक हर शरणाए। अष्टो सुखीव संधिया जिन्ना नया हर राए। असना प्रेम माहड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप गुरमुख माई भाई संगतां ने इस सतगुरु साहिब जी के स्थान से पुज के सतगुरु साहिब जी की हजूरी विच सज के बड़ी श्रद्धा ते आकांक्षा नाल गुरु घर की मर्यादा अनुसार जो अज अस्सू का महीना चढ़िया है जिसमें संगान कहा जाता है। 12 माह के सरवण करने की रीति उसके अर्थां की भावां की विचार आप गुरु घर के सतगुरु अर्जन साहब महाराज जी को चली है। विसार के विशेष रूप के अंदर अगे तो अगे प्रगट होंदी आई है। उसी मर्यादा अनुसार 12 माह का संपूर्ण पाठ किया गया है। इस विचार वास्ते सतगुरु साहब की कृपा करन सानू श्रेष्ठ बुद्धि बख्शण जिस सुन के विचार धारण हो जाए तो फिर मनन विच आउंदियां आउंदियां परिपक्व हो जाए। फिर कोई संदेह वाली गल नहीं कि जिस सदीवी ते अविनाशी स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर नूं असीं भालदे फिरदे हैं तो प्राप्त ना होवे। सो भादरों के महीने के उन्होंने जीवां की दशा का वर्णन किया है जिहड़े संसार दे विच लगे हुए हैं, माया दे विच ही लगे हुए हैं, वाहिगुरु परमेश्वर भुलिया है। वाहिगुरु परमेश्वर तो मन बेमुख हो के जो पंजे काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्होंने वश हो के सदा ही इत्थे भी कल कलेश कल्पना आदि के विच पै रहिंदे है, झगड़े फिरदे है। जैसे भगत कबीर साहब जी ने सब झगड़ियां कलेशां का मूल ये पंजां नूं ही दस्सिया है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे ताई यही बुद्धि दे ताई बिल्कुल खत्म कर देंगे है, गाल देंगे है। काम क्रोध काया को गाले श्रेष्ठ बुद्धि नहीं रहिंदी। जिवें अग्नि के नेड़े कोई चीज़ चढ़ जाती है, इस तरह क्रोध दे विच फिर मन बुद्ध आदि जिहड़े है
वो हमेशा ही उधरले पासे ढलना की प्रवृत्त हो के अपना जीवन ही बर्बाद कर लेंदे है। इन्हां दा तो काम यही है। ते दूजे पासे सत है, संतोख है, वस्तु विचार है, निम्रता है, गरीबी है। जिहड़ा इन्हां दे पासे लगदा उन्हां दे क्लेश झगड़े निपटदे रहिंदे है। इत्थे भी सुख ते शांति हुंदी है। इत्थे हुंदियां भी जिन्नी वाहिगुरू परमेश्वर किसी दे ताईं किरपा करदा, बख्शिश करदा है, फिर इहदे विच वस जाण। इस संगत करदे हैं, गुरु की शरण पिया, फिर नाम बल्ली ख्याल हो जाए, वो चिंतन सिमरन चिंतन जाप, तो फिर दरवाज़ा खुल जाता है वाहिगुरू परमेश्वर की प्राप्ति का। इन्हां दे विच सुख ते शांति है। असीं भरम भुलेखे करके संसार दे पदार्थां दे विच विशेष सुख समझी बैठे हैं, और जिन्हें पदार्थ से वस्तुआं किसी पास बहुतियां होण, उन्नी उसकी वड्याई ज़्यादा समझते हैं। ये वड्डा पुरख है। अरे जिहड़े वाहिगुरू परमेश्वर की संगत, गुरु की संगत करने वाले विचारवान, वो इन्हां नूं तुच्छ समझदे है। तो इसे नूं जिहड़ी चीज़ दे विच सानूं दुख कलेश ते झगड़े वापरदे है ते जन्म मरण बनिया रहिंदा है, और जूनां विच भटकदे हैं, ऐसे भी रोगां शोगां विच पए रहंदे हैं। ये कारण की है? इस संसार दे विच बड़े बड़े संसारिक विद्या वाले, कोई चंगे सियाणे पढ़े लिखे भी ते और संसारिक मशीनां दे होर गुणां दे जानन वाले भी, फिर भी वो इहदे विच फसे पे है। इसका कारण की है? इसका एक मूल रूप कारण माया है। उसनूं अज्ञान कह दिओ, माया कह दिओ। इहदे विच जिहड़े फसे हुए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार दे विच, उन्होंने संगत दे विच मिलने करके फिर दुख भोगते हैं। शरीरिक मानसिक ये रोग पैदा होंदे हैं। ते वाहिगुरू परमेश्वर जी जिन्हां सुखां नूं असीं चाहुंदे हैं, ठीक है भाई, कोई दरम्याने जे मेल दे सुख तां होने चाहिए है। जे गर्मी है तो पक्खा होना चाहिए, ठंड भी होनी चाहिए है। कोई खान पीन वास्ते, पहनने वास्ते गर्मी की रुत पतले कपड़े भी चाहिए है। जही रुत तहां सुख पाया, तेहो जही देही। खान पीन वाली चीज़ां भी अनुकूल चाहिए हैं, जिसदे नाल सेहत ठीक रहे। ये वस्तुएं जिहड़ियां ये भी
ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਧੀਰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੁਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਫਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਭੈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਥੂਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਉਸ ਸ਼ੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ एवं ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। जैसे सतगुਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋਲਣੇ ਕਰਮਾ ਸੁਨਰਾ ਖੇਤ, ਤੇ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਰਥ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ,
उस द्वारा ये संदेह निवृत्त हो जाते हैं। जे कोई शरदा प्रेम दे नाल ऐसे गुरमुखा दे नाल मिले एक सूर्य दृष्टांत है भी वाहिगुरु परमेश्वर तो नहीं, किसी के नेत्र बंद है या काने है या किसी की बांह टुटी है, वाहिगुरु तोड़ दे। वाहिगुरु सिरजनहार की जो सृष्टि है, जैसे माता पिता का परिवार होंदा है, उन्हों का प्रेम होंदा है, वो होंदा है, वो कदे अपने बच्चों की बांह तोड़ते हैं या अखां भंदे। हाँ, जो कुछ वाहिगुरु परमेश्वर के असूल नियम कहो, हुक्म कहो, उन्होंने तो असी भुल करके अज्ञान करके जो हौमे दे विच काम करते हैं, चलो कोई चाहे संगत दे विच है, तो जे कोई भुल भुलेखे काम करता है, जैसे अमृत छक के भाई जे किसी तो भुल होंगी फिर वो बख्शा लो, उसका कोई प्राश्चित वास्ते सेवा होर चीज़ लग जाती है। जे कोई उस चीज़ का ना प्राश्चित करे ना उसनों भुल मने, ऐसे काहे भूल करे, करे करावे मुकर पावे, देखत संग सदा। वाहिगुरु परमेश्वर दृष्टा रूप है, ठीक है, सत्ता उसकी दे जाती है। जैसे सूरज है, सूरज ने तो रोशनी करी जानी है, रोशनी दे विच उसदे असी चंगे काम भी चंगियाई वाले लोग करते हैं, बुराइयां वाले बुरे काम भी करी जाते हैं, इसलिए रात में भी करी जाते हैं। रात का बिल्कुल शांत वायुमंडल ऐसा आराम वास्ते वाहिगुरु ने बनाया है, कोई चोरियां या उल्टे करने वास्ते थोड़ा बनाया। जिन्हें काम करते भी थक जाते हैं, बुद्धि ने भी आराम होना चाहिए, कोई रौला नहीं होना चाहिए, भी आराम करो, प्या आराम करता बोलते रौला ना पाए थे। कई की पतली नींद, कई की गाढ़ी नींद होंगी है। सारे जो चंगी नींद के थकिया आदमी पिया तुम रौला पा के उठा दो, या जोड़े सूक्ष्म बुद्धि वाले कोई डॉक्टर है होर है वो आराम कर रहे हैं, तो बड़ा बुरा मनाते। वो उन्होंने सुख आराम दे विच पे है, सारा शरीर उन्होंने तंदुरुस्त रहना। वाहिगुरु परमेश्वर ने तो ऐसिया दातां मोलक तो मोलक दित्तियां ने, जे असी उन्होंने उल्ट वरतों करांगे, असली खाण पीण वाली बहुत सारिया चीज़ां ने वो भी वाहिगुरु परमेश्वर ने बना दित्ती हैं। कई पासे असी कई बार ये सवाल हो जाता भी वाहिगुरु परमेश्वर ने फिर कई ऐसिया जहरीलिया चीज़ां क्यों बना दित्ती हैं। जदों किते वाहिगुरु परमेश्वर की मेहर हो जाए और ऐसी विचार आ जाए जोड़े सूक्ष्म शरीरक विज्ञानिक डॉक्टर वैद ने, उन्होंने इन्होंने चीज़ों का पता भी हाँ लोड़ है इन चीज़ों की। जो असी कोई खाना पीना स्वाद दे विच स्वाद बनाया भी फिक्की चीज़ तो नहीं, स्वादी होनी चाहिए है, तंदुरुस्ती वास्ते चाहिए है, मिठी होनी चाहिए है, किसी को वाई भी हो जाती है, किसी को करारी चीज़ भी चाहिए है, गर्मी हो जाती, मिठी चीज़ भी चाहिए, शरबत भी चाहिए, फल फ्रूट भी चाहिए, कौड़ियाँ चीज़ां भी हैगियां ने, उन्होंने कुल समान रखने वास्ते जिहड़ी चीज़ की लोड़ है छको। फिर जी कोई ऐसा मतलब कि असीं कहने भी ये बेफायदा ही चीज़ां ने, उन्होंने सानूं ज्ञान नहीं है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਕੀਟਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਵਰਜਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਹੇ ਐਸੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਪਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟੇ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਰੋਗ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ऐसा हो, बहुत कृपालु, दीन दयाल, कृपाल, सुख सागर, दीन दयाल कृपाल। यह जे एक बारी भी बहुत कृपा करने वाला है, दयालु है। सो माया या ज्ञान या भुल कहो इसके ताई, या कोई स्वाद कहो इन्होंने विच उन्हां चीज़ां नूं ना साडे ठीक वरतने करके वो कर्म हो जाते हैं। कर्म का फल उसने देना ही है, ते कोई उस दे विच फिर लिहाज नहीं है। किसी ने भी बहुता है जी, कोई किसी की सिफारिश भी नहीं है उस जगह। फिर कहते हैं दुख भूख साध मार, ये पे दात तेरी दाता। फिर कईयां नूं दुख ते भुख या भुख की दुख होर रोगां दे दुख आ लगदे है, नहीं भी कोई हटता, कोई मापियां दे आखे लगदा या होर चीज़ है, वो बीमार ही हो जाता है, खाण जोगा रहिंदा ही नहीं, खाधी नहीं जाती चीज़, खाधी जाए तो उल्टी पैंदी है, होर बीमार हुंदा है। वाहिगुरू कृपा कर हुण मैं तंदुरुस्त हो जाता। हूँ डॉक्टर कहते भी आ चीज़ां ना हूँ तो वरत नहीं वरतदा जी। साध संगत भी उन्होंने पहले ही परमेश्वर वालों रोक वर्जना की हुई है, बहुते सुधर जाते, बहुते सुधर जाते। कोई ऐसे होणगे सौन दे विचों थोड़े जाए जिहड़े उस अमल दे विच लगे हुए या होर चीज़ है अपना सब कुछ ही तबाह ही कर लेना। नहीं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी वाहिगुरू परमेश्वर भी तेरी एक देन है, दात की देन है, ਉਹਦਾ उसनूं फल देना। फल वास्ते सतगुरु साहिब जी ने पहला जिक्र किया है ਉਹਦਾ कि उन्होंने दुख भुख दे मार क्यों पैंदी है। कई यह जे आदमी ने किते खप टुटै बेकार, किते लैले मुकर पाए, किते मूर्खा लिखा है, उदा फिर फड़े किते दुख भुख साधवारे पे दात तेरी दातारे तेरी देन है। सो दो ही पासे है संसार दे विच, एक काम क्रोध लोभ मोह हंकार भी हैं। इन्हां दे मुकाबले च भाई काम दे वस्तु विचार है।
इन्हां दोहां दा वर्णन इक्को ही पंक्ति दे विच करदे हैं। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। कहते कुछ होर है, करते कुछ होर है, समझ न परे अपर माया। बड़ी परमेश्वर की माया आश्चर्य है। जैसे जादूगर की माया होंगी, कोई बड़े बड़े जादूगर वो खेल करते हैं, ਉਹਦੀ नहीं दूसरे ਨੂੰ समझ आती। ये आश्चर्य की गल है। ऐसी जो वाहिगुरु परमेश्वर की आश्चर्य माया है, तो इसका निर्णय विचार साड़ी बुद्धि के अंदर जोड़े ऐसे गुरमुख विचारों वाले सत की विचार करने वाले है, गुरु साहब जी की शरण लैके वाहिगुरु की कृपा के नाल उथों ऐसा विवेक प्राप्त होंदा है। जिस दिन कहीं गया भी दीजे बुद्ध विवेका बुद्धि के अंदर महाराज विचार बख्शो, अरदास बेनती करते हैं। सो इस तरह लगे हुए जोड़े पुरुष ने, उन्होंने मन बुद्ध शरीर ऐसे कठोर कर्मा दे करने करके बहुत कुचल कठोर कपट और भिखारी हो चुके हैं। उन्होंने एक इन्होंने जिक्र आया है भादरों के महीने दे विच। पकड़ चलाइन दूत जम किसे न देनी फेत, सारी दशा भी दसती हथ मरोड़े तन पे स्याह हुआ सेत। एकदम भाई ऐसे पुरुष हैं जैसे संख मूर खंड कौर, उन्होंने भी दर्जे एक समान जे विचारले मेल वाले हैं। कोई बहुते पाप नहीं करते, कोई बहुते पुण्य नहीं करते, हो जाए जो कि ऐसे होंगे जे उन्होंने कहो भी तुसी कोई किसी पे है तो कोई नेक पुरुष है, कोई माड़ा काम नहीं करता, तो अपनी किरत करता है, तुसी जी होर से संगत कर लिया करो, नाम जप लिया करो, उपदेश गुरु का जो अमृत छक के लेंदे वो ले लो। कहते जी सानू की है, उन्होंने बुद्धि समान जी है, दरम्यानी जी है कि असी कोई पाप काम तो करते नहीं, सानू की लोड़ है या कोई दंड मिलूगा, तो दूसरे नहीं करते थे। एक दूसरे दर्जे के मध्यम पुरुष है, एक तीसरे दर्जे के पुरुष हैं इन्हां नालों उत्तम, जिन्होंने कोई श्रेष्ठ संगत मिल गया, कोई गुरमुख गया, कोई पिछला कर्म उसका फल मिलना है। पिछले का मतलब यह होंदा है भी संगत थोड़ी वाली हुई उन्हें कर ली या नहीं, वो नाम बसिया हृदय दे विच ते चंगे कर्म करता रहा या सेवा या अपनी धर्म की किरत करता रहा, नाम हृदय दे विच बसिया नहीं, कोशिश यतन है, वकार नहीं मिटे, तो किते किते कोई ऐसा कर्म उल्टा भी हो जाता है, कोशिश करता है, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ जन्म मनुखा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ कर्मानुसार, वो लिखिया होगा, वो लिखा होगा, फिर उससे संगत करेगा, वो फिर उन्नति कर जाएगा। जिमें किसी का कोई एक कोर्स किया है वो तो होया ही, वह अगले कोर्स वो रहते हैं, फिर उतों शुरू हो जाएगा मुड़ के। वो जिस वेले मुड़ के फिर उसनों ये इच्छा होगी भी हम नेक या होर असली जिहड़ा ध्रुवा मूल रूप केंद्र स्थान अबचल नगर अचल स्वरूप जिसके ताई किया है या अचल घर किया है, वो है परमेश्वर। होर भी चंगे सोहने होंगे या बहुत खुशबुआ होंगियां, खाण पीण दी चीज़ां बहुत वधिया होंगियां, वो गल नहीं है घर वो यह जिहा नहीं है। ये तो एक असी जिथे रहने सहने भी घर बनाए हैं, वो एक उन्होंने द्वारा समझाने वास्ते गल्लां ने
ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਡ 'ਚ ਮਾਸ ਤੇ ਚਮ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਥੂਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਕੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਰਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਸੱਤਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸੂਗਾ ਉਹ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਮ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਪਾਈ ਕਈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਲਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਸਥੂਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੂਖਮ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਹੀ ਆ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸੂਖਮ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਚਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥੂਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤਾਈਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਿਨ ਭਾਈ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਖਤ ਸਮੁਖ ਜੋਰੇ ਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਟੈ, ਅਰਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਇਤ ਉਤੇ ਛੂਟੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਨਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਖਤ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਖਤ ਸ਼ਬਦ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ
क्योंकि जैसे जिथे कोई विद्या प्राप्त करनी कोई होर ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਐ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁਣ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦਾ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਗੱਦਾ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕੁਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਕੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਭ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਪਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਧੂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂ ਤੇ ਐਨਸ ਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਬੜੇ ਖੋਟੇ, ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਟੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਾਸੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਛਾਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਖਟ ਸੰਤੀ ਮੋਕਸ਼ਤਾ मुक्ति की इच्छा वैराग एनस नाम रते वैरागी ये बिखिया सगली तजी प्रियो पेख वैराग वो आ जान विचार आ जाए शेष हो जाए सदा लई अमर हो जाइए वाहिगुरु के चरणों में निवास करिए उन्होंने कहते जिग्यासु जिग्यासा नाम है इच्छा का जिन्होंने इस पासे वालों हट के ये छुट जान काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते निष्पल साढ़े विच गुण आके तो वाहिगुरु परमेश्वर वाले लग जाइए पहला छोड़ी फिर सत्संगत दे विच होर वैराग प्रेम सेवा करदे मन उजल हो गया गुण आने शुरू हो गए तो फिर रब दे मिलन की खिच पैदा हो गई
एक तो जैसे गुरबाणी के अंदर निशान दिते ने, जैसे परपुरखा रत नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी। जिवें वकारी पुरुष नूं कामनी प्यारी, उधरले पासे उसकी लगन है, ऐसे ही फिर प्रीति जिहड़ी है खिच इधरले पासे है। ऐसे जिग्यासू पुरुषों का चौथे जिहड़े भाई फिर वाहिगुरू नूं मिल जाते हैं, वो है गुरमुख। ज्ञान हो के सतगुरां द्वारा भगती करदे हुए। तो इस जिहड़ा है अशु का महीना, ये ऐसे गुरमुखां का जिक्र है। व्यवस्था के अनुसार सारे शब्द है, वो जिन्हें भी पहला जिक्र हो चुका है। करे रावण भी आवे ये बस कुछ नहीं, जो हो चीज़ है वो व्यवस्था अनुसार है, या वो व्यवस्था बनाने वास्ते ऐसी व्यवस्था करनी है। पर इन्ने ही हमें दूर हो जाए कि वाहिगुरू परमेश्वर मैं ना ही प्रभ सब कुछ तेरा। ये फिर उन्होंने जीवन मुक्तां की ज्ञानवानां की व्यवस्था अगली है। एक गै निर्गुण गै सरगुण केल करत स्वामी नगर में आप बाहर फून आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा। कीर्ति के सागर में बूंद कि फिर वो वखरा नहीं रहता। ये जैसे भाई अपने ठिकाने से या होर चीज़ हो के वो उन्होंने वास्ते गुरबाणी के अर्थां की विचार है। ਜਿਹੜੇ एक आदमी जान बुझ के ही उन्होंने समझ के भी होंगे हो कुछ भी नहीं, कुसंगी अंदर भी कुसंगत काम करो लोभ मोह हंकार दी थे, बाहर भी उन्होंने ऐसे ही खोटे प्रवृत्ति है कि कोई सुन लिया इधरों उधरों या अपने मतलब वास्ते वो चीज़ां कर लिया, धार्मिक चिन्ह भी बना ले, वो कहते पाखंड है या पेख। पाखंड कहो पेख कहो। पेख दिखाए हो जगत को लोगन को बस कीन काल काती कटो बास नरक में लीन। ये सारे वास्ते भादों का महीना है। पहला से भादों नरक न पाए को रखन वाला हेत। पिछलियां पंक्तियों को बच भी सकता कहते है। जिहड़ा साध संगत दे विच दी हो के, क्योंकि जमात चढ़ता है ना तेन पढ़ता, तो गुरु दे नाल प्रेम हो गया, गुरु द्वारा रब दे नाल प्रेम हो गया। पहला साध संगत में श्रेष्ठ पुरुषों के विच प्रेम हो गया, बैठनी उठनी हो गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमार्थ वालियां ना हो गया, वो उत्तम पुरुषों के नालों गुरु की शरण ले ली। एक गुरमुख ने सवाल किया जी कई थाई ऐसा है साध संगत ही तार दी है, साध संगत मन कहते ये फिर किस गुरु तारदा या रब तारदा, रब भी तारदा। कई था ऐसा ही रब ही नाम जपाउंदा है। ला हो जाए मेरे वर्गे मूर्ख, वो कहते ला भी रब ने नाम जपाना तो जपा लूगा, फिर तेनों भी लोड़ है। जे तेन वाहिगुरू परमेश्वर ने बुद्धि दी है, सब कुछ दिता है, तो अधिकार भी दे दिते हैं, तो रब की तेन बहुत ही लोड़ है। और तेरे वर्गे किन्ने किन्ने या तेरे नाम किन्नी सृष्टि है। जे गुरमुख किसी ने जाओ संगत करते मान हो गया या शक्तियां का हो गया, भाई वो विचारो वो वर्गे होर किन्ने ने। उत्थे तो कालपुरख भी दे कोट विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रात विराट स्वरूप दे विच ब्रह्मा ते विष्णु किन्नियां किन्नियां शक्तियां ने आ पीरां पैगंबरां मुहम्मदां दे विच।
किसी को चेटक ला भी देंगे, किसी को भरमा भी देंगे, सेवक भी बना लेंगे, लखा ही हज़ारा उन्होंने सेवादार ने। शिव जी दे, विष्णु दे, मुहम्मद की उम्मत कितनी है? लखा ही, करोड़ा ही। फिर कितने भी तेरे जी बहुत ही शक्ति आ गई है कि मेरी लोड़ रखूगा या मैं करा लूँगा, जो मर्जी हो बूढ़ा मार दे। सो ये विचार दृष्टि के नाल इस करके निष्कामी होके वो पदवी प्राप्त करिए जिहदे नाल फेर ना जिवें ब्रह्मा ते ऋषियां नूं भी कईयां नूं मान होया, वेद दे वक्तियां नूं भी मान हो गया, साडे बिना ज्ञान कौन करा लू। बड़े ऋषि महात्मा फिर भुल गए माया ऐसी प्रबल है। उन्होंने दंड मिलिया, कहते इसका मतलब जन्म धारो, जाओ जाके। वो उन्होंने वास्ते धर्मराजे नहीं रखे, वो वाहिगुरु आप सीधा उन्होंने टक्कर रहा है। जो तो धर्मराज में भी दबल देंगे, धर्मराज भी गलती करते जाए ऐसे या होर चीज़ करते तो उदा असीं एवं कमजोर जहे आदमी हैं, तो तां करके साढ़े ते धर्मराज वो चढ़ाई करता है, वो डराउंदा सानू। कई दैंत ही नहीं डरते धर्मराज तो, ब्रह्मा विष्णु तो नहीं डरते, वो सीधा ही प्रबंध है उन्होंने। तो ऐसी भी भाई रचना जो होर चीज़ रची हुई है वाहिगुरु परमेश्वर की, तो इसके अंदर जिहड़ा ये शब्द है पाप व्यवस्था अनुसार सारिया चीज़ां ने उन्होंने विचार चाहिए कि भुल भुलेखे दे विच या कोई जान बुझ के जिहड़े करते ने वो अपना किता पाउणगे। ऐसे ही ऐसे रोग शोग हो जाते हैं तो फिर भी उन्होंने माँ प्यो या होर चीज़ है संगत में लियाते गुरु के अरदासां करते हैं। पहला जो समझाउण मैं नहीं किसी को समझदा, रब हो ना हो, कहते वो जी सोसाइटियाँ बनी है, कहते रब दिखाओ जी, असीं इन्ना नाम दिने थानू। यही तो समय समय अनुसार है। चोरा यारा रंडियाँ कुटनियाँ दीवान, बेदीना की दोस्ती बेदीना का खान, सिफती सार न जाननी सदा बसे शैतान। कलयुग दे विच ऐसा बहुता प्रकार है, बहुत ही चीज़ है, ऐसे खाने पीने है। सो अच्छा है, वाहिगुरू की कृपा है। जिहड़े सत्संगत दे विच आउंदे, सत्संगत भी सही सत्संगत होवे, उन्हें बनौटी जे बन के जे लोगों को लुटन वास्ते ये सत्सदी विचार तो ना सत्संगत रखे हुए, साधक रखे हुए है, वो गुरु बने हुए है, मंत्र बने हुए है। कोई जानबूझ के ही वो खाण पीण के मारे या होर कोई गुरु के साढ़े चेले ही बहुत बन बढ़ाई हुई माया जो कोठियां बन गई, कारां होणगियां, कोई नाल सियासी आदमी लड़ जाते हैं, वो कहते वोटां ही होणगियां साडियां। वो बहुत बहुत सारा चल रहा है संसार दे विच, वो जानबूझ के करते हैं। जिवें सियासी आदमी उन्होंने देखा भी पंजाब दे विच आउणा है तो सिखां तो वोटां लैणियां या धर्मी नूं भी पासे लाउणा है, वो जिहा पहरावा करके ना वो आ जाणगे। लोगों भी पता भी ये इन्होंने पग तां बनी है, पग तां बन के वो तो रोडा ही है, पग पू कोई नहीं बनता है, ये खुश करने वास्ते बनी है। हाँ वो कहते हाँ बड़ा देखा साढ़े धर्म का चिन्ह बना के आया, वो भी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने भी खाना पीना ही होंगे। उस चीज़ से यूँ भी धार्मिक चिन्हों भी फिर जानबूझ के या होर चीज़ उन्होंने वास्ते वरते हैं, क्योंकि धर्म जिहड़ा है बहुत श्रेष्ठ गुणों का नाम, उहदे सत्कार से चंगे नेक कुर्बानी वालियां ने तोड़िया हुंदा, कोई पंथ तोड़िया है,
जैसे आप वाहिगुरू परमेश्वर ने गुरु नानक साहब का सतस्वरूप हो के सिख पंथ तोड़िया है, अगे खालसा बहुत कुर्बानियां कीतियां ने, और जो बचन वो कहते सी उन्होंने लिया के अपना आप कुर्बान कर दिता, उन्होंने सिखा ने भी कुर्बान कर दिता। हाँ भी सिख बहुत अच्छा है। सिख की हुंदा है, इन्होंने विच 3 रंग होंदे है, चिट्टा, पीला ते नीला। कदे नीले का जोर पै गया तो नीला बन लो, जैसे चिट्टे होए या होर कोई साधु महात्मा लगे गोल पगा बन लो, माड़ा ते सिमरने भी पढ़ लो। अखी ते मीटे नाग पकड़े ठगन को संसार, वो फिर मतलब जरा धर्म या पहला चोरिया दी कुर्बानियां जो उसकी कीतियां वो चंगा ही चंगा सी, तो उसका भुलेखा पा के लोग साढ़े मगर लग जाएंगे, होर तो गल कोई नहीं है। या वो प्रचार कर दो। सो केवल धार्मिक जिहड़ा धर्म है, धर्म की है असल दे विच तां श्रेष्ठ गुणा का नाम धर्म है। फिर वो कुछ ना कुछ जनाउण वास्ते भी मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है, कोई पता तो लगे कि देवी का उपासक है कि शिव जी का उन्हें तिलक ला लेंगे, वो बाहरले या झंझू पा लेंगे है, वो एक पता लग जाए भी मोर है जी है। मोर तो गल इसलिए कुछ नहीं है। हाँ जी वो मोर भी सही हो कि वो वरतों सही उस उपदेशों को कमाऊगा। हाँ बहुत सारे माई भाई कई गुरमुखा कोल कोई साधु महात्मा कोल भी हाँ भी ये जी मैनू आ तकलीफ है जी, आ चीज़ है जी, वो कहते अमृत छकिया तेरा जी, अमृत छकिया मेरा, अमृत भी छकिया है, तो फिर तेन तकलीफ क्यों रही। उन्होंने पूछो भी अमृत छक के वो जोड़े उपदेश या सिक्ख्या सी वो कुछ किया वह अमृत तो छक ले, अमृत तो कोई छक ले, कृपान कोई पा ले, केस कोई रख ले, कुदरती है। सो वाहिगुरू तो कहता केस रखो तुसी, जे भनोगे तो थानू धन मिलूगा, वह कुदरती चीज़ है, यदा तो रखना तो फिक्रा ही नहीं वरत्या जाता इससे भी रखो, ये तो पहला ही उस रूप दे विच। फिर नहीं जी फिर दूजे दर्जे से अपने धार्मिक लोग या संत लोग पुछते कोई बाणी पढ़ता हूँ कहता हाँ पढ़ता तो हूँ मैं तो जी जानता नहीं पहला तो। फिर वो तेन कुछ मंत्र जाओ कोई दिता जाओ उत्थे दसिया भी आप जोड़े नहीं बाणी पढ़ते आप पढ़ लिया करो, सत्संगत कराया करो। कहना उत्थे सी माड़ा जहा सुनिया सी, मैंने तो उत्थे भी नहीं पक्या तो फिर भी भुल गया, करना तो की है। उत्थे वो सिक्ख्या देंगे भी एक एक श्वास नूं नहीं जान देना, बहंदिया उठदिया हर नाम ते आवे, फिर तेनों क्यों तकलीफ है। फिर तेरा विहार नहीं हो बहुते नहीं पुछते, तेरा विहार किसी की पैड़ी तो नहीं रोकी, पराया हक तो नहीं रोकया। जोड़ा पराए का हक होगा वो बनया प्रेत, ओदा हो खांदा पींदा वो वास्ते कुछ करता नहीं, तो उन्हें तकलीफ क्यों ना होगी। जे चोर का बुरे आदमी का कुसंगी का धन इकट्ठा किया तो आओ जी बैठो तुम भी शगो छकाओ, उन्होंने नाल फल मिलू कि नहीं। इस करके वो संगत दे विच भी आके कहने मैं तो दुखी हो जिवें चंगी तरह निर्णय कर लिया करो, यदा व्यवहार ठीक है। की करता हूँ तेरी किरत कही जी है, झूठ तो नहीं बोलना, पराया हक तो नहीं लेना, पराया हक तो नहीं तेरे को। जे आ भी गया किसी का नहीं किसी के संतान तो वो वास्ते भी तू अपने वास्ते की करदा है, वो वास्ते कदे कोई भला किया है। जे आप भी फिर ठगियां मारनियां तो पराया हक ही है उस लेना करना है, तो तू भी अगी रुड़िया है वह भला की करना। उत्थे जिथे होर हो जे ठगियां मारन वाले ने तेरे नाल रल गए, वो होर प्रेत तेरे को रल जाएंगे। उन्होंने हृदय में निवास है, श्वासा में निवास है।
ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਸ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਰ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਭੈਰੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਨੇ ਭੈਰੋਂ ਕਾਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਬਾਚਨ ਹੈ, 14 ਲੋਕ ਜਾਹੇ ਬਸ ਕੀਨੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾੜ ਨ ਬਸ ਹੈ, ਜਾਕਰ ਨਾਮ ਰਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ, ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ब्रह्मा विष्णु महेश त्रागम रोगी विच हौमै कार कमाए जिन कीए तिसे न चेतै पकड़े हर गुरमुख सो जी पाए। फिर जी तुसीं इन्ना उन्हां नूं ब्रह्मा विष्णु या होर चीज़ है, ये छोटे जे हो के इस तक किसी गिनती च नहीं, वो तो गिनतियां च ने। हौमै रोग सब जगत व्यापे, बिरला पूजे। जे वो भी गुरमुख बन जाएंगे, छड़ देंगे, असें भी छड़ देंगे, तो फिर ठीक है। वो भी उधर जाएंगे, असीं भी उधर जाएंगे। इस करके पूरे गुरु भी जिहदे छौमै नहीं है, खालस है, वाहिगुरू परमेश्वर है, उसनूं वाहिगुरू कहंदे हैं। उस रूप से उसके दास बन के रहना है। दासां दे भी दास, मुक दास तवन का जन, वो है जन जन के चरण वसै मेरे हीरे संग पुनीता जी। और ना एवं भी जन पद तो सुन लिया भी केड़ा जन भी कोई गुरमुखी होवे उहदे चरणों नूं हृदय च ध्यान करी जाओ। महाराज 10वें पातशाह ने जो कहा भी ये स्थूल शरीर या होर या मूर्तियां दे इस करके ध्यान नहीं करने। ध्यान तरफते को मन में जे को मित्रो सब है जग शाह। लोग बिगड़े तो अगी पे ने, ठीक है। निम्रता गरीबी वास्ते चरण है, चरण साध के धोए तो वो भी बिगड़ गए, साध भी बिगड़ गए, धोने वाले भी बिगड़ गए, वो सिद्धांत भुली गए। कि खालिस रूप सिद्धांत दे विच होवे, खालिस ते वाहिगुरू दा बंदा खालिस होवे ते वाहिगुरू दी फतेह है, हमें हंकार इन्हां च ना होवे। जे इन्नियां दातां तो भी असीं फिर भी भुल जाएंगे, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कहण मात्र विच ही होवे ते अवगुण करांगे ते फिर भाई अगे कबीर